वृंदावन नगरी भगवान कृष्ण की अनुकंपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से बहुत सुंदर है। वहां चारों ओर वसुदेव कुटुंबकम की भावना दिखाई देती है। प्रभु की लीलाएं इसी प्रकार चलती रही और प्रभु 11 वर्ष की आयु तक पहुंच गए। कंस महाराज अपने काल को खत्म करने के लिए कितने ही असुरों को भेज चुके थे। देवर्षि नारद आए, प्रभु से विनती की कि प्रभु ऐसी लीलाएं मत करिए कि कंस को ये निश्चित हो जाए कि आप ही देवकी की 8वीं संतान हैं। उस समय भगवान कृष्ण ने नारद जी से कहा, जाइए नारद, जाकर कंस को बताइए कि हम ही देवकी की 8वीं संतान हैं और उससे कहिए कि अब भी समय है, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग ले तो आकाशवाणी असत्य हो जाएगी। देवर्षि नारद जी गए, जाकर कंस महाराज को प्रभु की सारी जो आज्ञा थी सुना दी। देवर्षि नारद जी प्रभु का कार्य पूर्ण कर चले गए। कंस सोचने को विवश हो गया, क्या सच में मैं उसकी शरण को धारण कर लूं? क्या मैं उसके सामने झुक जाऊं? सेनापति ने कहा, महाराज क्या सोच रहे हैं? अरे कैसी भूल कर रहे हैं? अरे क्या विश्वास है कि जब आप उसके सामने जाएं उसको आप पर स्नेह आए? हो सकता है वह क्रोध में आ जाए, उसी क्षण आपका वध कर दे। महाराज मुझे ऐसा लगता है ये उस कृष्ण की कोई कुटिलता है, उसकी कोई चाल है। वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है ताकि वो आपको उसी क्षण मृत्यु दे दे। नहीं महाराज, उसके बहकावे में मत आइए। कंस ने कहा, तो क्या करूं? महाराज आप उसे यहां बुलाइए धनुष यज्ञ के बहाने से और फिर मुख्य द्वार पर ही कुवल्यापीड़ हाथी को नियुक्त कीजिए। उसके एक पद प्रहार से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कदाचित वह बच भी गया तो बड़े बड़े अखाड़े लगाकर अपने योद्धा मलों को नियुक्त कीजिए, उनके एक मुष्टिका के प्रहार से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कंस ने सुना, कहने लगा, उत्तम, अति उत्तम चाणूर। चाणूर ने कहा, लेकिन एक दुविधा है, उस कृष्ण को यहां मथुरा में लाएगा कौन? कंस ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक विश्वसनीय व्यक्ति है जिस पर नंद राय बहुत विश्वास करता है। अक्रूर जी को बुलाया जाए। अक्रूर जी को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि जाकर कृष्ण को और बलराम को मथुरा में लेकर आओ। अक्रूर ने कहा, कंस महाराज क्यों अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हैं? कंस ने जो ही सुना कहने लगा, अक्रूर जी अपने जीभा पर लगाम दीजिए, वो मेरा काल नहीं, मैं उसका काल बनूंगा। आप मेरी आज्ञा का पालन कीजिए, इसी क्षण उसे मथुरा में लेकर आइए। अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और कहां पहुंच गए? वृंदावन भूमि पर। वृंदावन की भूमि को स्पर्श किया, वृंदावन वासियों को प्रणाम किया, कहने लगे, धन्य है ये वृंदावन वासी। अरे ये धन्य है ये वृंदावन की माटी जिसे प्रभु का चरण स्पर्श मिला। ये वृंदावन वासी धन्य है जिन्होंने प्रभु की लीला को देखा। अभी वृंदावन की माटी में लोटपोट हो रहे हैं कि उसी क्षण कृष्ण और बलराम आए और अक्रूर जी को अपने घर ले आए। अक्रूर जी ने सारी कंस की योजना बता दी कि तभी नंद राय जी आ गए। नंद राय जी कहने लगे, अक्रूर जी आप यहाँ बड़े ही वर्षों बाद आए हैं। अक्रूर जी इससे पहले नंद बाबा से कुछ कहते, कन्हैया ने कहा, मेरे बाबा से कुछ मत कहना। अक्रूर जी ने कहा, नंदराय जी मुझे कंस महाराज ने भेजा है, उन्होंने महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उन्होंने कहा है कि नंद राय के दोनों पुत्रों को सम्मान पूर्वक मथुरा में लेकर आना और नंद बाबा से कहना अन्य गोप ग्वालों को लेकर वह भी आए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कब से सोच रहा था इसको मथुरा ले जाऊं, इसे व्यापार सिखाऊं, चलो इस बहाने इसे व्यापार भी सिखा दूंगा। यशोदा जी के कानों तक ये सूचना पहुंची तो यशोदा जी ने कहा, ना मैं अपने कन्हैया को कहीं नहीं भेजूंगी। अरे मैंने सुना है मथुरा की नारियां जादूगरनियां होती हैं, कहीं मेरे लल्ला पर जादू कर दिया तो? अरे मेरा लल्ला लौट कर ना आया तो? ना बाबा ना, मैं नहीं भेजूंगी।
नंद बाबा ने कन्हैया की ओर इशारा किया, अब तू जान तेरी मैया जाने। कन्हैया ने कहा, मैया तू ही तो कहती थी बाबा के बुढ़ापे की लाठी बन, बाबा का व्यापार सीख, और आज जब मैं सीखना चाहता हूँ आज तो मुझे जाने नहीं देती। मैया ने कहा, लल्ला अगर तू लौट कर ना आया तो तेरी यशोदा मैया जी नहीं पाएगी। कन्हैया ने कहा, माँ मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, अरे मैं लौट आऊंगा। अपनी मैया को यह कहकर कन्हैया चले गए यमुना के तीरे अपने गोप ग्वालों से मिलने। कन्हैया मथुरा जा रहा है, यह सूचना आग की तरह पूरे वृंदावन में फैल गई और गोप ग्वालों तक भी पहुंच गई। गोप ग्वाले बड़े हताश, बड़े निराश आज यमुना जी के तीरे बैठे हैं। कन्हैया उनके पास गया, कहने लगा, अरे ओ श्रीदामा, अरे ओ हरिया, ओ भानु, क्या बात है? आज सुबह सुबह ही तुम्हारी मैया की डांट पड़ गई, क्या बात है? क्या कोई असुर आया है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। श्रीदामा उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में अश्रु हैं। कहने लगा, कन्हैया मैंने सुना है, क्या ये सही है? दिल तो नहीं मानता, लेकिन किसी ने बताया है, कोई कह रहा था कि कन्हैया मथुरा जा रहा है। कन्हैया ने कहा, हाँ यही बताने तो इतनी शीघ्र आया हूं कि मैं मथुरा जा रहा हूं। यह सुनना था कि गोप ग्वालों के हृदय तो धक से रह गए। तभी श्रीदामा ने कहा, कन्हैया क्या एक क्रीड़ा करें, क्या लुकन छिपी का खेल खेलें? कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ चलो चलो खेलते हैं। कन्हैया ने कहा, लेकिन आज बारी मैं दूंगा। सारे गोप ग्वाले सन्न रह गए। वो कन्हैया जो कभी बारी नहीं देता था आज कह रहा है कि मैं बारी दूंगा, यानी ये हमारा कृष्ण के साथ अंतिम खेल है। ना चाहते हुए भी सब जाकर इस खेल को खेलने के लिए विवश हो गए। कोई कहीं छिप रहा है, कोई कहीं छिप रहा है। कन्हैया ने कहा, देखो ज्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी जहां जहां छिपना है छिप जाओ। ना चाहते हुए भी सभी गोप ग्वाल जाकर छिप गए, लेकिन सबकी अंतरात्मा से यही आवाज उठ रही है कि ये हमारा कृष्ण के साथ अंतिम खेल है। तभी कन्हैया ने आवाज दी, कन्हैया ने आवाज दी, श्रीदामा, भानु, हरिया, आज कोई मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इस आवाज को सुनते ही श्रीदामा बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे लगा पता नहीं अब इतना माधुर्य से परिपूर्ण श्रीदामा सुनने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तभी कन्हैया ने श्रीदामा को पकड़ लिया, कहने लगा, अरे अरे श्रीदामा तू हार गया, श्रीदामा तू हार गया, मैं जीत गया, श्रीदामा तू हार गया। श्रीदामा चट्टान के पीछे से बाहर आया, कन्हैया के सामने हाथ जोड़े, कहने लगा, कन्हैया सच में तेरा श्रीदामा हार गया है, तू जीत गया है। ये देख, ये जो मेरी कंदूक है ना, इसे तू रख ले। मैं तुझे कभी कंदूक नहीं देता था ना, लेकिन जब तू मथुरा चला जाएगा तो तुझे कंदूक कौन देगा? और तेरे बिना इस कंदूक से भी कौन खेलेगा? इस कंदूक को तू मथुरा ले जा। तभी भानु रोता हुआ आया और कन्हैया के हृदय से लग गया। कहने लगा, कन्हैया तुझे याद है तेरे जन्मोत्सव पर मैंने तेरे गले में काली कंठी पहनाई थी, तुझे याद है? कन्हैया ने कहा, कैसे भूल सकता हूँ। भानु ने कहा, काश एक काली कंठी मैं भी पहन लेता तो आज मेरे भाग्य को किसी की नजर ना लगती। और इतना कहते ही भानु बिलक बिलक कर रोने लगा। तभी मोटू आकर कन्हैया के चरणों में झुक गया। कन्हैया ने मोटू को उठाया, कहने लगा, अरे क्या करता है? मोटू ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, कन्हैया तू तो जानता है इन सब के कितने मित्र हैं, लेकिन तेरा मोटू तो बिल्कुल अकेला है। इसका तो कोई साथी नहीं, केवल एक कन्हैया है।
अगर तू आज हमें छोड़कर चला गया तो मैं सच कहता हूँ मैं जी नहीं पाऊंगा कन्हैया, मैं जी नहीं पाऊंगा। इतने में हरिया आया, कहने लगा कन्हैया क्यों इस वृंदावन को शमशान बनाकर जा रहा है, क्यों हमारी देह से हमारी आत्मा को निकाल कर जा रहा है कन्हैया। तेरे बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे, तेरे बिना हम चाहकर भी जी नहीं पाएंगे, बस मर जाएंगे कन्हैया, मर जाएंगे। हमें छोड़कर मत जा कन्हैया, मत जा। कन्हैया ने जब अपने ग्वाल बालों की आंखों में अश्रु देखे, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, उन्होंने हंसाने का प्रयास करने लगा। अरे मैं कौन सा अकेला जा रहा हूँ, तुम सब मेरे साथ जाओगे। अरे यही तो बताने आया था, चलो जल्दी जल्दी अपने छकने तैयार करो। कन्हैया ने सबको बहलाने का प्रयास तो किया, लेकिन सबकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं कह रही थी कि अब ये कन्हैया कभी लौट कर नहीं आएगा, अब इसकी ये सुंदर सी आवाज हमें कभी सुनने को नहीं मिलेगी, अब कभी इसे देखने का हमें लाभ नहीं मिलेगा। कन्हैया राधिका से विदा लेकर आए। सुबह होते ही यशोदा मैया ने अपने लल्ला के लिए कलेवा तैयार किया, उसे हाथों से खिला रही है और रोती जा रही है। कन्हैया ने अपनी माँ के अश्रु को पोंछा, कहने लगा मैया क्यों रोती है, अरे मैं जल्दी आऊंगा, शीघ्र आऊंगा। अक्रूर जी रथ लेकर आ गए, कन्हैया रथ की ओर बढ़ रहे हैं। आंगन में बंधी गंगी गैया की आंखों में भी अश्रु है, माना शब्द नहीं है लेकिन भाव तो है, कृष्ण से प्रेम तो है। बार बार रंभा कर कह रही है प्रभु कहाँ जा रहे हो, मुझे निस्सहाय अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो। कृष्ण गंगी गैया के पास गए, अपना कृपा भरा हस्त उसके मस्तक पर फेरा और चल दिए रथ की ओर। सारी गोपियों ने मार्ग को रोक लिया। कृष्ण ने कहा अरे गोपियों क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे मार्ग की बाधा बनोगी। तभी राधा ने आकर सबको समझाया, अरे तुम्हारा एक प्रियतम तुम्हें छोड़कर जा रहा है तो तुम बिलख बिलख कर रो रही हो। कभी कृष्ण की वेदना को जानने का प्रयास किया। अरे कृष्ण तो अपने कितने प्रेमी जनों को छोड़कर जा रहा है, वो किससे अपनी वेदना कहे, किसके समक्ष अपने अश्रु रखे। मैं तो राधा हूँ, राधा अपने कन्हैया के मार्ग की बाधा नहीं बनूंगी। अरे मैं तो सहयोगिनी हूँ, सहयोगिनी। गंगा की मानिंद जहां कहेगा वहीं बह जाऊंगी, मैं अपने प्रभु के मार्ग में अवरोधक नहीं बनूंगी। सारी गोपियां राधा के इन शब्दों से प्रभावित हुई और उन्होंने मार्ग छोड़ दिया। कृष्ण रथ पर आरूढ़ हुए, रथ बढ़ने लगा। यशोदा मैया से सहन नहीं हुआ, रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी, आवाज लगाती है कन्हैया अरे रुक जा। रुक जा कन्हैया, रुक जा, एक पल के लिए तो मुझे देखता जा। देख तेरी यशोदा मैया अकेली रह गई कन्हैया, अपनी यशोदा मैया को भी साथ लेता जा। यशोदा मैया बिलखती रह गई, लेकिन कृष्ण का रथ नहीं रुका। जिन वीथियों में कभी कृष्ण की बंसी बजा करती थी, जिन वीथियों में कृष्ण कन्हैया की आवाजें गूंजा करती थी, आज वो वृंदावन शमशान बन गया, क्योंकि उनकी आत्मा आज मथुरा की ओर प्रस्थान कर रही थी। अक्रूर जी ने जब इस विदाई के दृश्य को देखा तो उनके मन के भीतर संशय उत्पन्न हो गया, क्या यही वो प्रभु है जो मुझे
और सारे मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने वाले हैं। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि अक्रूर जी के मन में संशय आ गया, उसी क्षण अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी रथ रोकिए, हम यमुना जी के पावन जल में अपने हाथ और पांव का प्रक्षालन करना चाहते हैं। रथ रुका और कृष्ण और बलराम जाकर यमुना जी के पावन जल में अपने हाथ और पांव का प्रक्षालन कराए। तदोपरांत अक्रूर जी ने उनसे आज्ञा मांगी, प्रभु क्या मैं भी स्नान कर लूं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अक्रूर जी आप भी स्नान कर लीजिए। अक्रूर जी जैसे ही स्नान करने के लिए पहली डुबकी लगाई तो यह क्या, उन्होंने आज उस नदी के जल में साक्षात श्री हरि और साक्षात शेष भगवान के दर्शन किए। यमुना जी के जल से मुख को बाहर निकाला, रथ पर आरूढ़ कृष्ण और बलराम को देखा। कृष्ण कहने लगे, अक्रूर जी क्यों, क्या हुआ? अक्रूर जी ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, और फिर से डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगाई, अब की बार क्या देखा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हरि के रूप में शेषनाग पर विराजमान है और सभी देवी देवता उनका पूजन कर रहे हैं, शंख घंटे नगाड़े बज रहे हैं। अक्रूर जी ने प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं इन चर्म चक्षुओं के द्वारा आपको समझने का प्रयास कर रहा था, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और आज अक्रूर जी ने उस नदी के जल में अनेक दिव्य अनुभूतियों को देखा। सज्जनों, अक्रूर जी ने आज जो नदी के जल में दिव्य दृश्य को देखा, यह दिव्य दृश्य क्या है? वास्तविकता में अक्रूर जी के जीवन का यह नियम था कि जब भी स्नान करते तदोपरांत ध्यान करते, और उस दिन भी यही हुआ। ध्यान में ही उन्होंने प्रभु के अनुपम दर्शन को प्राप्त किया और अनेक दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त किया। जिस प्रकार अक्रूर जी ने अपने घट के भीतर प्रभु का दर्शन और दिव्य अनुभूतियां प्राप्त की, ठीक इसी प्रकार हम सब भी उस दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं। हम भी अपने इस तन रूपी घट के अंदर, इस देह में प्रभु के उन दिव्य अलौकिक अनुभवों का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये दर्शन संपन्न कैसे होगा? ये दर्शन होगा कैसे? और वो दर्शन होगा क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। ऐसे गुरु के चरणों में नमन है जिन्होंने मेरे मन को सुधार दिया और मुझे मेरे घट में ही 4 पदार्थ का ज्ञान दे दिया। मीराबाई भी तो कहती है, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दियो बताए। कि चारों गलियां, वो 4 चीजें जैसे ही सदगुरु जीवन में आए मेरे घट में प्रकट हो गई। महात्मा बुद्ध जी इसे आर्य 4 आर्य सत्य कहते हैं, महावीर जी इसे आर्य घाट कहते हैं। और सज्जनों, हमारे अध्यात्म में तो वैसे ही 4 का अंक बहुत महान माना गया है। विष्णु जी के 4 हाथ, हमारे वेदों की संज्ञा 4, ब्रह्मा जी के मुख 4, और सबसे महान चिन्ह स्वस्तिक जिसकी 4 मुख्यतम रेखाएं हैं, वह भी इन 4 पदार्थों का ही प्रतीक है। तो सज्जनों, वो कौन सी 4 अनुभूतियां हैं जो गुरु के मिलने पर हमारे घट भीतर प्रकट हो जाती हैं, जिसकी प्राप्ति हमें हो जाती है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली अनुभूति वो है सुंदर दर्शन, परमात्मा का दर्शन। जिस समय गुरु जीवन में आता है तो क्या होता है, वही जो बाहर के मंदिर में होता है वो इस देह रूपी मंदिर में संपन्न होता है। जब आप मंदिर जाते हो तो क्या करते हो? पंडित जी किवाड़ खोलते हैं और आप सबसे सामने भगवान का दर्शन करते हो।
इसी तरह जब संत और गुरु जीवन में आते हैं, इस तृतीय नेत्र को खोलते हैं, इस द्वार को खोलते हैं और सबसे पहले आपको ईश्वर का दर्शन करवा देते हैं। ईश्वर का दर्शन कैसा है? ईश्वर का स्वरूप कैसा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योति क्षमापि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों की ज्योति प्रकाश स्वरूप हूँ और ज्ञान के द्वारा मैं देखा जा सकता हूँ, ज्ञान के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है। कठोपनिषद के भीतर यमाचार्य जी नचिकेता से कहते हैं, ना तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कि जिसकी शक्ति से, जिसके प्रकाश से वो सूर्य चंद्र तारे प्रकाशित हैं, वो ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में, राम भगति सुंदर, कि राम की भक्ति इतनी सुंदर है कि उस भक्ति को जब मानव प्राप्त करता है तो कैसी होती है? बिना दिए और बिना बाती के वहां प्रकाश होता है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि ये प्रकाश ऐसा है, ये घर ऐसा है कि यहाँ पर अंधा भी इसे देख लेता है और सारी बात बता देता है। ये इतना सुंदर दृश्य है, उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। ब्रिकुटी महल में ठाकुर द्वारा तिसके अंदर चमके तारा, चहुदिस परम तेज विस्तारा, सुंदर रूप विशाला है। सुरत हंसनी उड़ी आकाशा, देखा अजरज सकल तमाशा, तीनों भुवन हुआ प्रकाशा, खुल गया निर्गुण ताला है। कि जिस समय ये द्वार खुलता है तो उस समय प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन सबसे पहले एक साधक को प्राप्त होता है। उसके बाद मंदिर चलिए, मंदिर में उसके बाद किसकी प्राप्ति होती है? जैसे ही मंदिर में जाते हो आपको दिव्य सुगंध आने लगती है। ये दिव्य सुगंध प्रतीक है उस नाम का जो ईश्वर का नाम है। सज्जनों, आप कहेंगे ईश्वर के नाम तो बहुत है। जी हाँ, बहुत है। कृष्ण है, गोवर्धन धारी है, माखन चोर है, राम रमैया है, दुर्गा मैया है, महादेव है, अनेक नाम है। लेकिन सज्जनों, ये सारे नाम गुणवाचक नाम हैं। जैसे कोई वकील साहब हैं, उनका कार्य क्या है? वकालत करना। जब वो घर आते हैं आप उन्हें क्या कहते हैं? आइए वकील साहब बैठिए ना। सज्जनों, उनका नाम वकील साहब तो नहीं, उनका पेशा ऐसा है कि आप उन्हें वकील साहब कहते हैं। कोई व्यक्ति है, दर्जी का काम करता है, आप कहते हैं दर्जी भैया कपड़े बन गए क्या? वो दर्जी उनका नाम तो नहीं, उनका गुण है। इसी प्रकार जब भक्तों ने भगवान के गुणों को देखा तो उन्होंने बहुत से नाम प्रभु को दे दिए, लेकिन ये वो शाश्वत नाम नहीं जिससे भगवान मिलता है। एक बार एक दादाजी जो अपने पौत्र से बड़ा प्यार करते थे, पौत्र को स्कूल में एडमिशन मिल गया। दादाजी को अपने पौत्र की याद आई, जा पहुंचे स्कूल, जाके मैडम से कहते हैं, अरे मैडम जी जरा मेरे लड्डू को तो भेजिए, बड़ा समय बीत गया उसे देखा नहीं, सुबह से निकला है। मैडम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लड्डू? कौन सा लड्डू? कहने लगे मेरा लड्डू, मेरा पोता। मैडम जी ने कहा, यहाँ तो किसी का लड्डू, किसी का बर्फी, किसी का पेड़ा, अब आपका लड्डू कौन सा है मुझे क्या पता। दादाजी को पोते से मिलना नहीं हुआ। दादाजी घर आए, आकर अपने बेटे से कहा, देखो ना बेटे, उस मैडम जी ने मुझे मेरे लड्डू से नहीं मिलवाया। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी क्या बात करते हैं, लड्डू तो आप उसे प्रेम से कहते हैं, अरे उसका नाम तो नवीन गुप्ता है, जाकर यह कहिए। दादाजी फिर से स्कूल पहुंचे, जाके मैडम से कहा, वो नवीन गुप्ता है ना, उसे बाहर भेजिए। नवीन गुप्ता को लेकर मैडम बाहर आई। दादाजी ने देखा, अरे मेरा लड्डू, अरे मेरा लड्डू, मेरा लड्डू। मैडम जी ने कहा, अच्छा ये आपका लड्डू है, ये तो नवीन गुप्ता है,
अगर लड्डू लड्डू ही बोलते रहते तो कभी इससे मिल नहीं पाते। सज्जनों, हमारी स्थिति भी तो ऐसी है। हमें भगवान के जिस नाम से प्रेम है हम तो उसी नाम से बुलाते हैं, लेकिन भगवान किस नाम से आता है? जो उसका शाश्वत नाम है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्माहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा नाम तो शब्दों में आता ही नहीं है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। ईश्वर का नाम तो अव्यक्त है, शब्दों में लिखा नहीं जाता, बोला नहीं जाता। वो आपकी श्वासों में चल रहा है, अप्रकट है। जिस क्षण गुरु मिलता है उसे प्रकट कर देता है। फिर जब आप उस नाम से जुड़कर भगवान को बुलाते हैं, वो उसी क्षण आपके पास दौड़ा चला आता है। ये द्वितीय अनुभूति है जिसे गुरु प्रदान करता है। तीसरी अनुभूति, जब मंदिर जाते हो तो बच्चा कहता है पिताजी पिताजी घंटा। उसकी पहुंच नहीं है घंटे तक, लेकिन फिर भी पिता के कंधे पे चढ़कर, गोदी में चढ़कर घंटा बजाता है। क्यों? ये बाहर का मंदिर प्रतीक है कि जो क्रियाएं आप बाहर कर रहे हैं वही क्रियाएं आपके अंदर होंगी जब गुरु मिलेगा। सज्जनों, बाहर का घंटा बजाना पड़ता है। दो तरह के संगीत होते हैं, एक आहत, एक अनाहत। आहत यानी हम जिस चीज को बजाते हैं जब उसमें से स्वर निकलता है वह है आहत। जैसे हारमोनियम बजता है, ढोलक बजता है, तबला बजता है, ताली बजती है। लेकिन एक होता है अनाहत। बिना बजाए निष्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं तन की खबर बिसारी रे। बाहर के संगीत को बहरा नहीं सुन सकता, लेकिन भीतर के संगीत को बहरा सुन लेता है और उस संगीत को ईश्वर प्रकट कर देता है। वो गुरु सत्ता के रूप में जब भी इस धरा पर आता है तो उस साधक के भीतर वो घंटे शंख नगाड़े सुनाता है जिसका प्रतीक भगवान के हाथ में है। भगवान शिव के हाथ में क्या है? डमरू। मां सरस्वती के हाथ में क्या है? वीणा। भगवान कृष्ण ने किसे थामा? बांसुरी को। ये सारे के सारे प्रतीक हैं कि ऐसे ही दिव्य संगीत आपके अंदर हर घंटे हर क्षण बज रहा है, लेकिन उसे गुरु की कृपा के बिना सुना नहीं जा सकता। चौथी चीज जो हमें प्राप्त होगी, मंदिर जाते हो, माथा टेकते हो, पंडित जी से कहते हो पंडित जी चरणामृत। चरणामृत के बिना कोई घर नहीं आता, और चरणामृत पीते हैं और यहां लगा देते हैं। क्यों? कभी अपनी अंतरात्मा से प्रश्न नहीं पूछा कि इन सब विधियों के पीछे कारण क्या था? गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा मर्द प्यासा। ये स्थान जहां वो ईश्वर निवास करता है, यह अमृत का कुंड है, जहां से बूंद बूंद कर अमृत बह रहा है। सगुरा होवे भर भर पीवे, जो गुरु की शरण में चला जाता है वो इसे भर भर कर पीता है, लेकिन जो गुरु की शरण में नहीं जाता वो इसे कभी स्वाद ही नहीं चख पाता। इसलिए जब जीवन में गुरु आता है, इन चार दिव्य अनुभूतियों की प्राप्ति करवाता है। कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष एक व्यक्ति खड़ा था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब एक वृद्ध मंदिर में जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन जब एक बच्चा मंदिर में जाता है मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। उस व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी मंदिर में तो बूढ़ा जाए बच्चा जाए प्रसन्नता होनी चाहिए, तो बूढ़े के जाने पर आपको दुख क्यों होता है? विवेकानंद जी ने कहा, दुख इसलिए होता है क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति बाल्यावस्था से लेकर अधेड़ उम्र तक रोज मंदिर जाता है, रोज भगवान के सामने आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, घंटा बजाता है, चरणामृत लेता है, लेकिन आज तक उसके मन में प्रश्न नहीं आया कि ये सब क्यों किया जाता है।
इसलिए मेरा मन दुखता है कि आज तक इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद भी ये अपने अंदर के मंदिर नहीं उतर पाया, केवल प्रतीक रूप को ही पूछता रहा। लेकिन जब एक बच्चा मंदिर जाता है, मेरा हृदय गदगद हो उठता है। क्यों? क्योंकि बच्चा मंदिर जाएगा, पूछेगा, पिताजी पिताजी घंटा क्यों बजाते हैं? पिताजी पिताजी जब भगवान को देखने आए हैं तो आंखें क्यों बंद कर ली? यदि उसके प्रश्नों का कोई सही उत्तर दे दे तो उसकी खोज खत्म हो जाएगी, वो सत्य से परिचित हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, बाहर का मंदिर प्रतीक है। This body is a temple of living God. To enter this temple we need a perfect master. ये जीता जागता ईश्वर का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में तब तक प्रवेश नहीं जब तक आपके जीवन में सद्गुरु नहीं। और जिस क्षण सद्गुरु आएंगे उस दिन आपको ये दिव्य अनुभूतियां आपके घट के भीतर उसी क्षण प्रकट कर देंगे। एक दिन जीवन के रथ पर चढ़कर मैंने पूछा जीवन से, ऐ जीवन एक बात बता, चाहिए तुझे कौन सा रास्ता? तू कौन सी मंजिल चाहता है जिसके बिना अकुलाता है? जीवन ने अपनी आंखों में अश्रुधारा भरकर कहा, मैंने बहुत ही दुख सहा, मानव मेरी कीमत भूलकर माया की दलदल में नहा रहा। यह जानता है यह तन क्यों मिला, फिर भी न दिया इसका सिला। मैंने पूछा जीवन से, तू किसको पाना चाहता है? जीवन ने हंसते हुए कहा, मैं आनंद को पाना चाहता हूँ। आनंद मिले मुझे शक्ति से, भक्ति की ही शक्ति से। वो शक्ति गुरु के पास है, पर गुरु चाहिए खास है, जो बातों की ना शिक्षा दे, मुझको अध्यात्म की दीक्षा दे, मुझको अध्यात्म की दीक्षा दे। कबीर दास जी भी तो यही कह रहे हैं, जो कोई इसका भेद बतावे सोई गुरु में चेला। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है? ये आवाज है, ये हुंकार है, ये आवाहन है संपूर्ण मानव जाति के लिए कि अपने जीवन के लक्ष्य को जानो, उठो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जाओ पूर्ण सद्गुरु को ढूंढ लो और अपने घट भीतर उन दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त कर लो। सज्जनों, मानव के द्वारा निर्मित हम जब बाहर की कृतियों को देखते हैं तो सुख मिलता है। जब प्रकृति द्वारा निर्मित हम कृतियों को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन यदि हमें शाश्वत आनंद को पाना है तो हमें दिव्य अनुभूतियों को देखना होगा अपने घट भीतर, और उससे केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही आपको दिखा सकते हैं। आज अक्रूर जी ने भी उसी ध्यान के माध्यम से अपने घट भीतर उन अनुभूतियों की प्राप्ति की। रथ मथुरा पहुंच गया। कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी रथ रोक दीजिए और जाकर कंस महाराज से कहिएगा कि कृष्ण और दाऊ यहाँ मथुरा में आ चुके हैं। रथ अक्रूर जी कंस के राजमहल की ओर ले गए और कृष्ण और बलराम वहीं मथुरा नगरी में ही उतर गए। नंद बाबा गोप ग्वाल आ चुके थे। कन्हैया और दाऊ भैया अपने गोप ग्वालों के पास पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, अरे आ गए तुम? कन्हैया ने कहा, जी बाबा, रास्ते में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बाबा। तभी एक ग्वाले ने कन्हैया को कोहनी मारी। कन्हैया ने कहा, क्या है? कन्हैया घूम कर आए। नंद बाबा ने देख लिया, क्या हो रहा है ये? मैं कहता हूं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, आपको पता तो है मैं कितना आज्ञाकारी हूँ। बाबा ने कहा, हाँ हाँ सब पता है मुझे, तू कितना आज्ञाकारी है, बता क्या बात कर रहे थे तुम? बाबा मैं नहीं, ये कह रहा था चल चल मथुरा नगरी घूम कर आए। बाबा ने कहा, चुप, कोई भी मथुरा नगरी जाने की बात नहीं करेगा। अरे ये कोई वृंदावन है? यहाँ कंस महाराज के सैनिक है, सैनिक तुम्हें उठाकर ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? ना बाबा ना। कन्हैया ने कहा, दाऊ कुछ करो। दाऊ ने कहा, अरे बाबा ये अकेले थोड़ी ना है, मैं हूं ना इनके साथ, इनका दाऊ, बस हम जाएंगे नगरी देखेंगे वापस लौट आएंगे। नंद बाबा ने कहा, तेरा तो मुझे पता है दाऊ,
लेकिन जो ये है ना कृष्ण की टोली, इन पर विश्वास नहीं है थोड़ा। कन्हैया ने बड़ा उदास सा चेहरा बनाया। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा, ज्यादा अभिनय मत कर मेरे सामने, जाओ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मानोगे? सभी गोप ग्वालों ने कहा जी बाबा जी। पहली बात, कोई भी शोर नहीं करेगा, जी बाबा। दूसरी बात, कोई भी हुड़दंग नहीं मचाएगा, युद्ध नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, जी बाबा। तीसरी बात, कोई भी वस्तु बाजार से खरीद कर नहीं लानी। कन्हैया ने तपाक से कहा बाबा फिर लूट कर ले आए। बाबा ने कहा धत, मुझे पता था, मुझे पता था। नहीं नहीं बाबा, नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। बाबा ने कहा और चौथी शर्त, तेरे ये जो ग्वाल बाल है ना, इनके लिए। ग्वाल बाल बड़े ही आशा के साथ बाबा की ओर देख रहे हैं। जी बाबा। सुनो, ये जो तुम्हारी आदत है ना, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ये नहीं करना, क्योंकि ये कंस महाराज की नगरी है, यहाँ कंस महाराज का जय घोष होता है। सभी गोप ग्वालों ने कहा जी बाबा जी। अच्छा अब जाओ, सारे संसार के लिए जो नियम बनाता है, आज बाबा ने उसके लिए नियम बना दिए और हमारे कृष्ण कन्हैया अपने गोप ग्वालों के संग चल दिए। सभी गोप ग्वाले मथुरा की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देख रहे हैं। फव्वारे को देखा, मनसुखा कहने लगा कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, क्या यहाँ पे गैया को नहलाते हैं? कन्हैया ने कहा धत, ये कोई तेरा वृंदावन है? ये तो मथुरा की शोभा है, शोभा। गोप ग्वालों ने जब बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को, भव्य भव्य सुंदर राजमहलों को देखा, कहने लगे वाह कन्हैया, अगर तू नहीं होता तो हम तो कभी इस मथुरा की शोभा को देख ही नहीं पाते। अरे हम तो धन्य हो गए तुझे अपना मित्र पाकर। सारे के सारे गोप ग्वाले इतने प्रसन्न कि बाबा की शर्त भूल गए और बुलंद आवाज में कह उठे क्या? बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाबू जी महाराज की। जैसे ही मथुरा वासियों ने सुना, दुकानदारों ने देखा, अरे ये कौन है? नीलांबरधारी, पीतांबरधारी और पीछे पीछे इतने गोप ग्वाले। तभी एक दुकानदार ने कहा अरे ये जो है ना पीतांबरधारी, ये पता है कौन है? अरे ये नंदराय जी का बेटा है बेटा। दूसरा दुकानदार दुकान से बाहर आया, कहने लगा तुम्हें नहीं पता, मुझे सारा भेद पता है। ये देवकी की 8वीं संतान है, 8वीं संतान। तीसरे दुकानदार ने ज्यों ही सुना, बाहर आया, कहने लगा क्या कहते हो? ये देवकी की 8वीं संतान है, यानी अब कंस के अत्याचारों से मुक्ति? तो दे ताली पे ताली, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाबू जी महाराज की। सारी नगर वासियों ने देखा, सब भीड़ की भीड़ कन्हैया का जय जयकार कर रही है। जब मथुरा की नारियों ने देखा, खिड़की खोली, अरे ऐसा लगता है साक्षात देवता आ गया है। दूसरी कहती चल देवता? अरे ऐसा लगता है साक्षात नारायण आज मथुरा की वीथियों में उतर आया है। अरे देखो देखो कौन है, सबसे अलग, सबसे न्यारा है। सुना है कोई और नहीं, ये तो नंद का दुलारा है, जिसने आते ही मथुरा का कण कण महकाया है। सब बोलो जय जयकार, अपना तारण हार आया है। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाबू जी महाराज की। यशोदा का लाल है वो, गोकुल का ग्वाल है वो, लूट लूट दही माखन खाता, ग्वालों के संग धेनु चराता, बड़े बड़े दुष्टों को मार गिराया है। सब बोलो जय जयकार, अपना तारण हार आया है। सुनी भविष्यवाणी जग की, ये उसका ही प्रमाण है। देवकी और वसुदेव की ये 8वीं संतान है। कंस के अत्याचारों से ये मुक्ति दिलाने आया है। सब बोलो जय जयकार, अपना तारण हार आया है। श्यामल उसका रंग है, पीतांबर उसका ढंग है मनोहर और सबको लुभाता है। और आज सबको लुभाने के लिए, सबको रिझाने के लिए, सब पर प्रेम बरसाने के लिए हमारा तारणहार आया है। तो बोलो जय जयकार, हमारा तारणहार आया है। सारे मथुरा में आज कन्हैया और दाऊ भैया का जय घोष लग रहा है। कंस के सैनिकों ने जैसे ही देखा, एक सैनिक आया द्रुत गति से और आज मथुरा निवासी को कहने लगा, अरे ओ मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? कंस महाराज को पता चल गया तो तुम्हारी तो छुट्टी।
अरे किसका जय घोष कर रहे हो? तारणहार का। तभी जैसे ही मथुरा वासी ने सुना, कहने लगा इसमें हमारा क्या दोष है? अरे देखो तो सही कितने सुंदर बालक हैं, एक बार देखो तो सही। जैसे ही सैनिक ने भीड़ को चीरते हुए नीलांबरधारी पीतांबरधारी के दर्शन किए, उसका भी जो कंस के प्रति भय था वो दूर हो गया। बड़ा उदास सा चेहरा बना लिया। मथुरा वासी ने कहा, क्यों भाई, क्या हो गया? कर दे जय घोष। ड्यूटी पर हूं ना, अभी टोपी पहनी है। कहने लगा बस इतनी सी बात, टोपी उतार कर दे। कहने लगा सच्ची? अरे हाँ हाँ सच्ची। कंस के सैनिक ने टोपी उतारी और क्या बोला? बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाबू जी महाराज की। जब दूसरे सैनिक ने देखा, अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे कंस महाराज का जय घोष न लगाकर ये उस तारणहार का जय जयकार कर रहा है और टोपी भी नहीं पहनी। उसी क्षण उसे सतर्क करते हुए उसने क्या कहा? अटेंशन! सैनिक जल्दी से टोपी सिर पर पहनी और सीधा खड़ा हो गया जैसे कंस महाराज आ गए। दूसरा सैनिक दौड़ता हुआ आया, अरे वो क्या कर रहा है? कंस महाराज को पता चल गया तो तेरी नौकरी भी जाएगी और जो तेरा परिवार है वो भी मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। उसने कहा मैं क्या करूं? अरे ये है ही इतने सुंदर, जरा देख तो सही। अरे मैं नहीं देखता, क्या तारणहार लगा रखा है? अरे सच कहता हूं बहुत सुंदर रूप है, जरा देख तो सही। थोड़ा सा आगे बढ़ा। मित्र ने कहा अरे जा थोड़ा आगे तो जा। कंस का सैनिक थोड़ा और आगे बढ़ा। भीड़ चिरी गोपालों को देखने के बाद जब दृष्टि गई नीलांबरधारी पीतांबरधारी, तो ना चाहते हुए भी कह उठा, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाबू जी महाराज की। तभी गोप ग्वाले अबीर गुलाल की इतनी वर्षा हुई कि वस्त्र मलिन हो गए। कहने लगे, कन्हैया अरे देखना हमारे वस्त्रों को कितने गंदे हो गए। ऐसे मलिन वस्त्र पहनकर हम मथुरा की वीथियों में घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कन्हैया के मित्र ऐसे, कन्हैया कहीं से वस्त्र ला दे। कन्हैया ने कहा अच्छा देखते हैं, जरा दृष्टि तो दौड़ाने दो। इधर देखा, अरे 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 वो देखो कंस महाराज का धोबी आ रहा है, चलो इसी से मांग लेते हैं। अरे ओ धोबी महाराज तनिक रुकेंगे? धोबी महाराज रुक गए। पीछे मुड़कर देखा तो गोप ग्वालों की सेना खड़ी है। क्रोध आज माथे पर चढ़ा है। क्यों रे, क्या है, क्यों आवाज दी? जी हमने इसलिए आवाज दी, हमें कुछ वस्त्र चाहिए। अच्छा वस्त्र चाहिए? जानता भी है ये किसके वस्त्र हैं? कंस महाराज के वस्त्र हैं ये। अरे तेरी तो दृष्टि पड़ने से ही मैले हो जाएंगे। दाऊ भैया ने सुना, वक्र दृष्टि से कन्हैया की ओर देखते हुए कहा, कन्हैया कर दूं इसका? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं दाऊ, ऐसे नहीं, बड़े छोटे भाई के होते हुए बड़ा क्यों कष्ट उठाए, आप धैर्य रखिए। कन्हैया ने कहा देखिए, नगर में रहते आप हैं लेकिन नागरिक नहीं लगते, दस्यु लगते हैं। अरे हम आपसे इतने सभ्य ढंग से बात कर रहे हैं और आप हमसे कैसे बात कर रहे हैं? जैसे ही धोबी महाराज ने यह सुना, कहने लगा बड़ा आया मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देने। अरे ये कंस महाराज के वस्त्र हैं, ये उनकी नगरी है मथुरा नगरी। जा तेरे तो कभी पूर्वजों ने भी ऐसे कपड़े नहीं देखे होंगे। कन्हैया ने जैसे ही सुना, दाऊ को इशारा किया, दाऊ कर दूं इसका काम? दाऊ ने कहा कर दे। कन्हैया ने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा और संपूर्ण शक्ति का संचार करते हुए जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया और आज उस धोबी महाराज की गर्दन उड़ती एक दुकानदार के तुला में जाकर गिर गई। दुकानदार चिल्ला उठा, अरे भूत, अरे ये कृष्ण का मामा कंस है या कृष्ण कंस का मामा है, कौन बताएगा? अरे इधर धोबी महाराज का उद्धार हो गया। कहते हैं कि ये वही धोबी है जिसने कभी मां सीता पर आक्षेप लगाया था और आज अपने उसी कर्मों की सजा को उसने प्राप्त कर लिया। सारे के सारे वस्त्र खोल लिए गए, पोटली खुल गई, वस्त्र निकाल लिए और सभी गोप ग्वाल उसे पहनकर खड़े हो गए। कहने लगे कन्हैया देखना मैं कैसा लग रहा हूँ, देख। कन्हैया ने कहा तू साक्षात भूत लग रहा है, भूत। कन्हैया देखना ये वस्त्र ढंग से नहीं आ रहे, क्या करें?
कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो हाट ऐसी होगी जहां इन वस्त्रों को ठीक किया जा सके। कन्हैया ने कहा तनिक रुको, मुझे पढ़ लेने दो। नंदूराम हलवाई, अरे छज्जू मेंस वियर, चलो इसी पे चलते हैं, सारे कपड़े ठीक हो जाएंगे। दर्जी महाराज के पास गए, दर्जी महाराज को कहा ये लीजिए वस्त्र, सलवार के कितने आने और कमीज के कितने आने। दर्जी महाराज धोबी महाराज की घटना सुन चुके थे, डरते हुए बोले सलवार के 2 आने और कमीज का 1 आना। कन्हैया ने कहा दो फिर, नहीं नहीं आपके लिए तो निःशुल्क है, सेवा है सेवा। सारे वस्त्र दर्जी महाराज की मशीन पर आ गए, कपड़े कटते जा रहे हैं, सिलते जा रहे हैं, 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 कटते, और सारे वस्त्र तैयार हो गए। सभी गोप ग्वालों ने वस्त्रों को पहना और इतने प्रफुल्लित, इतने आनंदित, और फिर से एक बार कह उठे बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाबू जी महाराज की। सज्जनों, भगवान ने आज दर्जी महाराज को बहुत से वरदान दिए, बहुत से वरदान। भगवान की लीला अनुपम है ना। एक जगह धोबी महाराज का वध किया, लेकिन वहां भी उद्धार किया, और जिसने उनकी सेवा की उसका भी कल्याण किया। कहते हैं कि भगवान का तो मारना भी तारना है, वो अगर मारता भी है किसी को तो तार देता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस भारत समाज का कि भगवान की लीलाओं को पढ़कर सुनकर हम क्या करते हैं, यहाँ मोर पंख सजा लेते हैं, हाथ में बांसुरी पकड़ लेते हैं और कृष्ण बन जाते हैं। बांसुरी हाथ में पकड़े, मुख पर छिड़के नीला रंग, सब ही कृष्ण बने तो राधा नाचे किसके संग। 14 वर्ष वनवास से कोई राम नहीं बन जाए। कोई 14 वर्ष का वनवास ले ले, क्या वो राम बन जाएगा? कोई मुख पर नीला रंग लगा ले, हाथ में बांसुरी पकड़ ले, क्या वो श्याम बन जाएगा? नहीं सज्जनों,